सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि वजीर आजम और उनकी काबीना की नैब के हवाले से गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि या तो वो नैब के तर्जुमान हैं या फिर नैब पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। नैब केसेस में तहरीक इंसाफ के साथ नरमी बरती जाती है, जबकि दीगर के खिलाफ तहकीकात में तेजी आ जाती है। जो भी कानून आज मौजूद है उस कानून के मुताबिक नैब हुकूमत का मातहत इदारा नहीं है, किसी तरह से भी मातहत इदारा नहीं है। वो एक आज़ाद इदारा है जो ख़ुद अपने तौर पर काम करता है और उसको किसी से भी हिदायत लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है, जिस तरह कई दफ़ा इनकी मुलाकातें हुई हैं, ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म की और चेयरमैन नैब की, कल वाली मुलाकात की उन्होंने तरदीद कर दी है, लेकिन उससे पहले वो मिलते रहे हैं और उनके दीगर वज़रा की मुलाकातें होती रही हैं। और ये भी एक हकीकत है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ख़ुद भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने की तहकीकात जारी हैं। लेकिन जिस अंदाज़ में इस हुकूमत के वज़ीर आज़म और वज़रा बातें करते हैं और फिर उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ नैब की तहकीकातों में तेज़ी आ जाती है और फिर जो पीटीआई के लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ तहकीकात जारी हैं उनके मुतल्लिक़ ज़रा नरमी बरती जाती है, तो फिर हमारा वो जो शुबा है कि इस हुकूमत का और नैब का आपस में कोई नेक्सस है, कोई मिली भगत है, कोई ऐसा राब्ता है जिसके नतीजे में नैब इनके इशारों पे काम करती है, वो शायद दुरुस्त साबित होता है। उन्होंने कहा कि JIT सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। JIT मीडिया को किस तरह खबरें फीड कर रही है, जिसका मकसद हमारी पार्टी क़यादत की किरदार कशी है। जो कुछ इस वक्त एहतसाब के नाम पर हो रहा है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा माजी में ये साबित हुआ कि इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए, जेलों में डाला गया, अदालतों में घसीटा गया, लेकिन जब आखिर में थक हार कर 11 साल बाद फैसले आए तो उन फैसलों में हम पर कुछ चीज़ साबित नहीं हो सकी। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि JIT में जिस किस्म के सवालात किए जा रहे हैं उन सवालात का कोई सर पैर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें वो मुरद इल्ज़ाम हमारी क़यादत को ठहरा सके। लेकिन जिस तरह से करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, जिस तरह से JIT की कार्रवाई ख़त्म होने से पहले चंद मखसूस मीडिया के रिपोर्टर्स को वो कार्रवाई जारी की जाती है, मुझे बताइए कि आप किस तरह ये कह सकते हैं कि वो जो JIT के लोग हैं वो गैर जानिबदार हैं। उन्होंने कहा कि नैब पर हम समेत बहुत से लोगों के एतराज़ात हैं। नैब आज़ाद इदारा है, इसको किसी से डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं है, मगर वज़ीर आज़म कहते हैं मेरा बस चले सबको अंदर डाल दूँ। जो माजी का तजर्बा बताता है वो ये है कि जब पीपल्स पार्टी कह रही थी कि नैब का कानून ठीक नहीं है तो नून लीग उसको बदलने को तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि आज नून लीग उसी बुरे कानून की जद में उसको भुगत रही और ये कह रही है कि कानून गलत है। आज अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ये कह रहे हैं कि ये कानून दुरुस्त नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए, तो आज पीटीआई जो है उस कानून को इस्तेमाल कर रही है। तो ये कुदरत का एक निज़ाम है और मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि चंद अरसे बाद, कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद या हो सकता है कुछ महीनों बाद पीटीआई भी हमारे साथ खड़ी होगी और ये कह रही होगी कि ये नैब का कानून दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म के खिलाफ खुद भी KPK में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल पर तफ्तीश जारी है। जुल्फी बुखारी समेत दीगर हुकूमती लोगों पर नैब तहकीकात कर रहा है, मगर PTI के साथ नरमी बरती जाती है। नैब की तरह FIA को भी अपने फवाइद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कल परसों मैंने पढ़ी अखबार में खत कल कि फवाद हसन फवाद साहब जो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, उनको बाहर ले जाया जाता था और कुछ मीटिंग्स होती थी और उन मीटिंग्स के अंदर वो शामिल होते थे और वो जो एक रिपोर्ट बनी, जो अभी कुछ गुज़िश्ता दिनों एक कोई सिंपोजियम हुआ आबादी के मुतालिक, उसमें जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें फवाद हसन फवाद साहब का एक बड़ा रोल था। अगर ये हकीकत है, अगर ये हकीकत है, क्योंकि अभी तक मैंने उसका डिनाइल नहीं देखा है कहीं से, अगर ये हकीकत है तो इससे बड़ा भोंडा मजाक
इस मुल्क के निज़ाम के साथ नहीं हो सकता है। एक सवाल के जवाब में सईद गनी का कहना था कि बहरिया का जो भी अदालती फैसला आएगा तमाम इदारे उससे मुत्तफिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर, लेकिन ये ऑपरेशन मरहलावार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध के बारे में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि सूबाई हुकूमत का अपना हक है, आईनो कानून के तहत इसी तरह विफाक का अपना हक है। गवर्नर हाउस में बैठा शख्स अगर कानून के अलावा कुछ चाहता है तो क्या किया जाए? कराची में डेवलपमेंट करना चाहती है फेडरल गवर्नमेंट, बहुत खुशी से करे, हम उसको वेलकम करते हैं। इन्होंने 50 अरब का ऐलान किया, हमने कहा 200 अरब लगाइए आप। इन्होंने कराची की बात की, हमने कहा पूरे सिंध में लगाइए आप। अच्छी बात है, पैसे खर्च करें, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा ही है, ये हमको लगाना भी चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि जी K4 का जो मंसूबा है, जो कराची के लोगों के लिए बहुत अहम है, उसकी जो लागत बड़ी है उसमें 50% शेयर करे सूबाई फेडरल हुकूमत, तो उस पर तो हीले बहाने करते हैं। बाकी अब अपने जो मंसूबे हैं वो जो भी उनका है उसमें वो आना चाहते हैं। तो अगर वाकई कराची के लोगों के मसाइल को हल करना है, उनकी मुश्किलात को हल करना है, तो मैं समझता हूँ कि पहली तरजीह जो है वो K4 होनी चाहिए। और हमने ये कहा है कि वफाकी हुकूमत अगर उसमें आएगी तो बहुत अच्छी बात है, उनको आना चाहिए। अगर नहीं आएगी हम ये मंसूबा तब भी मुकम्मल करेंगे, हमें चाहे कहीं से भी पैसे अरेंज करने पड़े।